हे महेश, भगवान विष्णु ने 4 बालकों के रूप में अपनी वाणी मुझे सौंपी है और आदेश दिया है कि मैं इसे मानव तक पहुंचा दूं। ये तो आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तो नहीं है, पर एक दुविधा ने मुझे आ घेरा है। दुविधा? और आपको? हाँ भोलेनाथ, आप तो भली भांति जानते हैं कि धरती पर क्या उत्पात मचा हुआ है। युद्ध, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अत्याचार से धरती की दशा दयनीय हो गई है। एक मानव दूसरे मानव के रक्त का प्यासा हो रहा है। ऐसे मानव को भगवान विष्णु की दी हुई ये महान वाणी, ये अनुपम भेंट मैं कैसे सौंप सकता हूं भला? तो फिर आपने क्या निर्णय किया? कोई निर्णय लेने से पहले मेरे लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। मेरी स्वीकृति? हाँ शिवशंकर, इस सृष्टि की रचना मैंने की है, परंतु इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी जन्म ले चुकी हैं जो अनचाही हैं। मैं इस सृष्टि में परिवर्तन चाहता हूं। भगवान विष्णु के आप्त वचन को मानव तक पहुंचाने से पहले मैं चाहता हूं कि धरती से कुरूपता, पाप, अन्याय तथा अवगुण का विनाश हो जाए। और हे महेश, ये कार्य तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे आदि प्रजापति, इस धरती पर रूप और कुरूपता, न्याय और अन्याय तथा गुण और अवगुण एक दूसरे में इस प्रकार समाये हुए हैं, यदि एक को मिटाया जाए तो दूसरे का भी कुछ अंश मिट सकता है। पुण्य और पाप एक दूसरे में इस प्रकार उलझ गए हैं, यदि एक पर चोट की जाए तो दूसरे को भी हानि पहुंच सकती है। यह क्षेत्र आपका है भोलेनाथ, कोई और इस कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं कि किसको नष्ट किया जाए और किसकी सुरक्षा की जाए। आप जो निर्णय करेंगे वही उचित होगा, परंतु निर्णय तो आपको करना ही होगा। मुझे सोचने का अवसर दीजिए प्रभु।